Today we will discuss some important topic of economics. Actually, these are the basic concept of economics. That is national income, per capita income, net income from abroad, etc. We will discuss these topics. The first one is net income from abroad. What is net income from abroad? Net income from abroad is the difference between income from abroad and income to abroad. इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, जो इंडियन दूसरी कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के बदले में उन इंडियंस को जो सैलरी मिल रही है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बहुत सारे इंडियन इंग्लैंड में जॉब करते हैं, कुछ इंडियन सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं. तो जो इंडियन दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं उन इंडियंस को उनकी सर्विसेज के बदले में जो सैलरी मिल रही है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सपोज वो है 20,000. इसी तरह से कुछ फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आके जॉब कर रहे हैं. जो फॉरेनर्स इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं उन फॉरेनर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में कुछ सैलरी दी जाती है, उसे कहते हैं इनकम टू अब्रॉड. बहुत से बांग्लादेश के लोग इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं, इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. उन बांग्लादेश के लोगों को उनकी सर्विसेज के बदले में जो हम सैलरी दे रहे हैं वो इनकम टू अब्रॉड है. ओके, सपोज इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20,000, इनकम टू अब्रॉड 15,000. दोनों को माइनस कर दें, जो 5,000 आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, income from abroad means Indians who are working in other countries, they provide services to the other countries. These Indians receive some salary from other countries for their services. It is known as income from abroad. Some of the foreigners working in India, these foreigners provide services in India. For their services they get some salary. This salary is known as income to abroad. Okay, net income from abroad is the difference between income from abroad and income to abroad. Okay, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो 20,000 है उसमें से माइनस करेंगे इनकम टू अब्रॉड जो कितना है 15,000. तो 20,000 इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस किया इनकम टू अब्रॉड 15,000, जो 5,000 आंसर आया वो कहलाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, net income from abroad is the difference between income from abroad and income to abroad. Next concept है national income. National income is the sum of money value of all final goods and services which are produced in a country during an accounting year plus net income from abroad. ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन है. अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. जैसे सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है, इंडिया, एक अकाउंटिंग ईयर वो ईयर होता है
जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल नेक्स्ट ईयर 31 मार्च में ख़त्म होगा। एग्जाम्पल में हमने अकाउंटिंग ईयर लिया है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006। ओके, तो एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि 10 टेबल्स फॉर एग्जांपल 10 चेयर्स, ये गुड्स प्रोड्यूस हुए। जो जितने भी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की गई हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस। वी टेक only the services of doctor for the sake of simplicity. We take only 2 goods for the sake of simplicity. Okay. तो एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स 10 टेबल 10 चेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उनकी हम मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। एक टेबल 2000 की है तो 10 टेबल कितने की होगी? मल्टीप्लाई करेंगे 20,000। एक चेयर के प्राइस 1000 है तो 10 चेयर्स कितने की होंगी? मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000। तो 10 टेबल्स की मनी वैल्यू है 20,000, 10 चेयर्स की मनी वैल्यू है 10,000। एक डॉक्टर अपने एक पेशेंट से 500 रुपीज़ फीस लेता है। वो डॉक्टर 100 पेशेंट को एग्जामिन करता है, तो 100 पेशेंट से वो जो फीस लेगा वो लेगा 50,000। ओके, इस तरह से डॉक्टर ने जो 100 पेशेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उस सर्विसेज की जो मनी वैल्यू है वो है 50,000। ये जो टेबल की मनी वैल्यू है 20,000, चेयर्स की मनी वैल्यू है 10,000, डॉक्टर की सर्विसेज की मनी वैल्यू है 50,000। इन सब मनी वैल्यू का हम क्या करेंगे? सम। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, इसका सम आया 80,000। ये क्या है? सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यही एग्जाम्पल के डेफिनेशन के अंदर मैं लिखा था, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स and services which are produced in a country, that is India, which are produced in a country during an accounting year, that is 1st April 2005 to 31st March 2006. ओके, अभी सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन हुई है इसकी। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू, 20,000, 10,000, 50,000, and the sum is 80,000. 80,000 is the sum of money value of goods and services which are produced in a country, that is India, during an accounting year, that is from 1st April 2005 to 31st March 2006. ओके, तो एक कंट्री के अंदर इंडिया में एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स टेबल और चेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उन गुड्स की जो मनी वैल्यू है 20,000, 10,000, सर्विस की जो मनी वैल्यू है 50,000, इस मनी वैल्यू का जो सम है 80,000, वो 80,000 जो मनी वैल्यू का सम है वो क्या कहलाएगा? GDP,
जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये नेशनल इनकम नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ जीडीपी हुआ है। नेशनल इनकम कब होगा? नेशनल इनकम उस वक्त होगा जब हम इसमें प्लस करेंगे, जो मनी वैल्यू का जो सम आया है 80,000, जो मनी वैल्यू का सम है, इसमें हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हमने यहाँ बताया था, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड 5,000। ये 5,000 जो है हम प्लस करेंगे, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड दैट इज 5,000। मनी वैल्यू का सम आया था 80,000 और नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड 5,000, प्लस करने पर 85,000 ये टोटल हुआ। अब ये 85,000 टोटल, अब ये क्या होगी? नेशनल इनकम होगी। क्लियर? तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एक कंट्री के अंदर, इंडिया में, एक साल में 2005 में इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स, टेबल और चेयर प्रोड्यूस हुए, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उन गुड्स की जो मनी वैल्यू है वो, और सर्विस की जो मनी वैल्यू है 50,000, इन सब को प्लस करने पर जो आंसर आएगा 80,000, ये क्या है? सम ऑफ मनी वैल्यू, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड 5,000, 80,000 प्लस 5,000, 85,000, ये क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। तो इन शॉर्ट, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू, सम ऑफ मनी वैल्यू, सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in a country, that is India, during an accounting year, plus net income from abroad, that is 5,000. This total 85,000 is known as national income. जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर ये एग्जाम्पल आप देखें तो इस एग्जाम्पल से पूरी डेफिनेशन आपके समझ में आ जाती है कि नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू, सम ऑफ मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सम ऑफ मनी वैल्यू, सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in a country, that is India, during an accounting year, that is 1st April 2005 to 31st March 2006, plus net income from abroad, plus net income from abroad, that is 5,000, 80,000 plus 5,000, 85,000. 85,000 is national income. I think it is clear. National income is the sum of money value, that is 80,000, sum of money value of goods and services, sum of money value of goods and services which are produced in a country, that is India, during an accounting year, that is 2005, plus net income from abroad. It is known as national income. National income is also known as net national product at factor cost. In short, NNPFC. FC means factor cost. Net national product at factor cost. National income is also known as net national product at factor cost. The national income of India is calculated by CSO, Central Statistical Organization. Okay. The other concept is per capita income. Per capita income is the average income of each and every citizen of our country. हमारी कंट्री के में
हमारी कंट्री के हर सिटीज़न की जो एवरेज इनकम है, उस एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक कंट्री के अंदर जितने भी सिटीज़न हैं, हर सिटीज़न की एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम कहलाती है। इट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन वी डिवाइड नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अभी हमने कैलकुलेट की थी कि नेशनल इनकम 85,000 है, नेशनल इनकम 85,000। सपोज हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1000 है, 85,000 डिवाइड बाई 1000, 85 रुपीज़। ये क्या आई? पर कैपिटा इनकम। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम with the help of this formula, national income divided by total population. Okay, when so per capita income is the average income of each and every citizen of a country. It can be calculated with the help of this formula, national income divided by total population of the country. पर कैपिटा इनकम को हम एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज एक फैमिली है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, फादर, मदर एंड डॉटर। फादर किसी कंपनी में इंजीनियर हैं, उनकी जो सैलरी है वो है 50,000। मदर किसी स्कूल में टीचर हैं, उनकी सैलरी है 15,000। डॉटर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनकी जो इनकम है वो है 25,000। इस तरह से पूरी फैमिली की जो इनकम है वो कितनी है? 90,000। जो पूरी फैमिली की इनकम है 90,000, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि उस फैमिली में जो टोटल मेंबर हैं वो 3 हैं, फादर, मदर एंड डॉटर। 90,000 पूरी टोटल इनकम है उस फैमिली की, और टोटल मेंबर कितने हैं? 3। डिवाइड करने पर 30,000 जो आया आंसर, वो क्या कहलाएगी? एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली। वी कैन कैलकुलेट एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली when we divide the total income of the family, that is 90,000, and the total number of members in a family, that is 3, we get 30,000. This 30,000 is known as average income of the family. इसी तरह से हमने पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की थी। जो पूरी कंट्री की इनकम है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। जैसे उस फैमिली की टोटल इनकम थी 90,000, ऐसी पूरी कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो 85,000। जैसे उस फैमिली के अंदर टोटल मेंबर्स हैं 3, ऐसी पूरी कंट्री के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है सपोज 1000। जब हमने टोटल फैमिली की इनकम को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो जो आंसर आया 30,000 वो एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली निकल के आया। इसी तरह से नेशनल इनकम को हमने डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन से, जो आंसर आया वो क्या? पर कैपिटा इनकम। इन शॉर्ट, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ओके, so these are the some concept of economics, that is national income and per capita income. Thank you.